अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे हमेशा की तरह बहुत अच्छे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो ये चल रही हैं घर की धुलाइयाँ। सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ भैया। अभी तो मैं आप लोग को हाय कर रही हूँ। हाँ, तो मैं आप लोग को ये समझा देती हूँ भैया, पोछा वोछा तो नहीं लगता मुझसे बिल्कुल भी। और ये धुलाई भी देखो कैसे बंदरों की तरह उचक उचक के मैं कर रही हूँ। और वो भी मैं आपको बता दूँ कि मैं रोज़ नहीं करती, मैं नहीं कर पाती रोज़ इस तरह की धुलाइयाँ। तो मैं 2 दिन में 3 दिन में इस तरह से करती हूँ। मतलब फिर 2 दिन झाड़ू लग जाती है, खाली पोछा वोछा तो खैर लगता ही नहीं है। तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जैसे भी होता है, ज़्यादा अगर गंदा लगता है तो मैं 2 दिन बाद धो लेती हूँ घर, और अगर चल जाता है तो फिर 3 दिन बाद धो लेती हूँ। तो इस तरह से अभी थोड़ा काम चल रहा है हमारे घर का। और कहते हैं ना, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो सारी चीज़ें मतलब इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और एक लेडी के लिए तो सच में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों की प्रायोरिटी होती है अपना घर। और ये घर जब साफ़ सुथरा ना लगे या हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो भी बड़ा वो लगता है, अजीब ही लगता है। बस कट रहे हैं दिन मजबूरी में, क्या करें, अब मजबूरी भी है, नहीं हो पाता इसलिए नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कोशिश करती ही रहती हूँ कि चलो अब ये कर लेती हूँ, चलो अब वो कर लेती हूँ। तो ऐसे मेरी गाड़ी चल रही है। तो मैं पूरा ही घर धोती हूँ अंदर से बाहर तक। और मुझे ये थोड़ा मतलब अच्छा तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा बेटर लगता है पोछा लगाने से। ये मुझसे पोछा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो चलो यहाँ पर काम भी कर रही हूँ, काम करते करते आप लोगों से कुछ अच्छी सी बातें भी कर लेती हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और दूसरी बात, मुझे इतनी हंसी आती है ना आप लोग की इस बात से। मतलब मैं सोचती हूँ कि अब आप लोगों ने कोई मतलब सवाल पूछे, और मैं ज़्यादातर उन सवालों के जवाब देती हूँ जो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फिर मैं उनको मतलब बहुत सारे लोगों की आवाज़ को इकट्ठा करके और फिर मैं आप लोग के जवाब देती हूँ। जैसे बात शुरू हुई थी वो गाड़ी वाली बात से, कि कई बार काफ़ी वीडियोस में वो मैसेज आते हैं मेरे पास, कमेंट्स आते हैं कि अपी जीजू जो गाड़ी चलाते वो आपके पापा ने दी, आपके पापा ने दी। तो मैंने फिर वीडियो बनाया कि नहीं जी, वो वाली गाड़ी मेरे पापा ने नहीं दी, तो दूसरी गाड़ी दी थी। तो फिर मैंने उसका फ़ोटो भी दिखा दिया। तो दूसरी वीडियो में फिर ये कमेंट आया कि इसका मॉडल बताओ, इसका प्राइस बताओ। ठीक है जी, मैंने तीसरी वीडियो बनाई, उसमें आप लोगों को मॉडल बता दिया, प्राइस बता दिया। अब भैया चौथी वीडियो में ये कमेंट आया कि फिर वो गाड़ी कहाँ है। मुझे इतनी हंसी आती है, और इतने कॉमन मतलब कमेंट्स आते हैं इन बातों के। चलो एक आध तो बंदा ये सोचे कि चलो एक आध लोग हैं तो मैं कमेंट में ही उनके जवाब दे दूँ, बट इतने सारे लोग करते हैं तो बार बार कमेंट में जवाब देना आप लोग को पता है कितना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो भैया फिर 5वीं वीडियो बना लेती हूँ, क्या करूँ। तो इसे मैं आपको जवाब ये देती हूँ कि वो वाली गाड़ी भी हमारे पास है, और वो आपके जीजू को इतनी पसंद है, उनके दिल के इतनी करीब है कि वो उस गाड़ी को सिर्फ जैसे कि जिनकी शादियाँ होती हैं ना उसमें जाती है वो गाड़ी। क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, तो गाड़ियाँ हमारी चलती ही हैं। तो वो गाड़ी सिर्फ उसमें जाती है, वो और कहीं भी नहीं जाती। किसी बीमार को अस्पताल ले जाने के काम नहीं आती, कोई टैक्सी गाड़ी नहीं है। लेकिन सिर्फ जैसे शादियां होती हैं ना, वो उनमें ड्रेस्ड अप होके वो जाती है वो गाड़ी। और आपके जीजू तो ये भी कहते हैं कि वो गाड़ी मतलब कितनी भी पुरानी हो जाए इनके दिल के बिल्कुल करीब रहेगी, और उसके अगर वो टूट भी जाएगी ना तो वो ये भी कहते हैं कि इसका एक पार्ट तो मैं संभाल के रखूँगा, क्योंकि ये मेरी यादगार है, ये मेरी निशानी है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे दी थी बड़े प्यार से। तो उनकी ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो बात करते करते खैर मेरा एक कमरा तो धुल गया, लेकिन आप मुझसे बिल्कुल उम्मीद ना करें कि मैं पूरा घर आपको दिखाऊं, क्योंकि कैमरा लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो अभी मैंने कैमरा एक जगह टिका दिया, और भैया अपना काम मैंने जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया। वही बात हो जाती है ना कि भैया बंदा काम करे या शूट करे, और मेरे पास तो दूसरी कोई हेल्प भी नहीं। मैंने आपको बताया कि कोई भैया शूट कर ले, चलो हम जो कर रहे हैं वो करते रहें। तो मैं अभी आपसे थोड़ा सा बात भी करूँगी और अपने मतलब बताऊँगी कि मैं और क्या करने वाली हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी तो मैं आई हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए। तो हो गई है इस कमरे की तो धुलाई। अभी सबसे पहले बाहर की करती हूँ, हॉल की, वहाँ से करके फिर इस कमरे की करती हूँ, फिर किचन की करूँगी, और बाहर आंगन है ना जहाँ कूलर रखा हुआ है, फिर करूँगी वहाँ की। लेकिन कैमरा नहीं लेके जा पाऊँगी हर जगह, इसलिए कमरे कमरे का दिखा दिया। और सांस मेरा फूल रही है। बाद में बात करती हूँ, काम कर लो, बाय बाय।
तो जी काम से फ्री होने के बाद अब बारी आ रही थी, मतलब नहा धो तो खैर मैं ली थी लंच की। और लंच में मैं आपको बता दूं कि वही ब्रेकफास्ट ही कर लिया मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो पापा जी सुबह लस्सी वस्सी पी आए थे, तो पापा जी की इच्छा नहीं थी, तो पापा जी ने सुबह नहीं खाए, तो फिर मैंने अभी बना दी। पापा जी को भी यही दिया और मैं भी यही खा रही हूँ, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी कि फिर कुछ और बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। और मैंने आलू वैसे भी ज़्यादा ही बॉईल कर रखे थे, तो ये आलू के पराठे और दही का आज हम करेंगे लंच। हालांकि ये होता है ब्रेकफास्ट, लेकिन इमरजेंसी जब आ जाती है ना तो फिर सब कुछ चलता है, फिर तो ऐसा लगता है बस पेट भर जाए। और हालांकि मेरा एक आलू का पराठा कुछ ज़्यादा ही जला हुआ सा दिख रहा है, बट उसको इग्नोर कीजिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं। तो यहाँ पर आयरा लेटी हुई हैं और सर में इन्होंने बांध रखा है बैंड, और ये कर रही हैं फुल टूस मस्ती। तो मैं खाना खाती हूँ, फिर देखते हैं क्या करूँगी। तो जी आपने सुबह तो माँ की सफाई देखी थी, और शायद वो सफाई में कुछ कमी रह गई होगी, जो अब बेटी भी आ गई है मैदान में। तो ये मैंने ब्रश मंगाया था जाले झाड़ने के लिए। हमारे ना घर में थोड़े जाले भी हो गए थे, तो मैंने सोचा ये सारे काम ज़रूरी जो हैं वो सब भैया टाइम से अपने करके रख लेते हैं, फिर आगे तो बहुत दिनों तक इतनी डीपली सफाइयाँ नहीं हो पाएंगी। तो मैंने इसलिए मंगाए थे। और आयरा को ये इतना अच्छा लगा ब्रश, मम्मा मैं साफ़ करूँगी। उसको ये तो पता नहीं है किस यूज़ होता है, तो वो बस लगी पड़ी है। पहले तो वो ज़मीन पर लगी हुई थी इसे साफ़ करने के लिए, फिर मैंने बोला नहीं ज़मीन नहीं साफ़ करते इससे। अब उसको यही नहीं पता जाले क्या होते, तो मैंने उसको बोल दिया दीवार साफ़ करते हैं। ये हमारा फैमिली फ़ोटो भी साफ़ हो रहा है। आप लोग कहेंगे फैमिली फ़ोटो यहीं रखा रहता है, कि हाँ ये यहीं रखा रहता है, क्योंकि अभी इसकी कहीं जगह ही नहीं हो पा रही कि इसको कहाँ रखें। इन्होंने रखा भी था एक जगह पर, तो वहाँ से ये रोज़ गिरता था, मेरे ही सर पर गिरता था रोज़। तो इसलिए बेचारा अभी तो यहीं रखा है, लेकिन इंशाल्लाह इसके लिए भी जगह करेंगे आगे। और मुझे पता है कि आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल आते ही रहते हैं, और कई बार तो मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग ये सोचेंगे कि अभी जब एसी लगा हुआ है तो अब ये कूलर क्यों रखा हुआ है। तो ये कूलर उठाने का अभी आपके जीजू को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, आजकल वो कुछ ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो जब भी टाइम मिलेगा तो वो इसको हटा देंगे, क्योंकि अब इसकी इतनी कोई ख़ास यहाँ की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो सारे काम एसी ही कर देता है, तो फिर जब एसी लग जाता है फिर कूलर वगैरह को कौन पूछता है। तो आयरा अब थक चुकी है, और बच्चे थकने के बाद कैसे हाथ झाड़ते हैं, और वो बाय कर रही है, और वो ये कह रही है कि मैंने बहुत सारी सफाई करी है। और ये देखिए ड्रामेबाज और कर करके दिखा रही है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे सारी सफाइयाँ करी हैं। और उसको ये इतना अच्छा लगता है, मैंने पता कब का रखा हुआ है कि ये नीचे जाएगा भैया के पास। तो उसको इतना अच्छा लगता है ये कि रात में भी अरे मुझे सफाइयाँ करनी। तो इसके पापा कहते हैं हाँ अभी तो सब करना है, जब करने लायक हो जाओगी तो भाग जाओगी। तो ऐसा होता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं कि बचपन में तो इन्हें बहुत शौक़ होता है, और बड़े होने के बाद सारे शौक़ ख़त्म। तो खाना खाने के बाद हो गया था सोने का टाइम। तो आयरा को देखो कितनी जल्दी सो गई है यहाँ पर, और उसको ना मतलब ठंड ज़्यादा लगती है एसी में, तो वो बिल्कुल अपने पापा की तरह सोती है, बस चादर तानी पूरी ऊपर तक और बेहोश। अब मुझे इसका मुंह ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा। मुझे इसे दूध देना था ना, ये अभी भी बॉटल से दूध पीती है, तो मैं इसका मुँह ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। क्यूट सी लग रही थी ऐसे सोते हुए, इतनी छोटी सी। और सेम यही स्टाइल है इसके पापा का भी सोने का, वो भी पूरा पैक होके सोते हैं, क्योंकि उनको भी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस यही था आयरा का सोने का स्टाइल और उसके पापा का सोने का स्टाइल। और अभी मैं आपको और आयरा की मस्ती दिखाती हूँ आगे। तो जी यहाँ हो गई है शाम, और हो गया है मेरे कामों का अंत। तो अब मुझे लग रही है भूख, हालांकि मैं सो गई थी, मैं सो के उठी हूँ, तो भूख के लिए मैं छोटी छोटी भूख के लिए कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने ये इनसे बिस्किट मंगवाए हुए हैं, तो ये मैं खा रही, नहीं इन्होंने नहीं ला के दिए, इन्होंने दूसरा वाला ला के दिया था, गुड्डे वाला। ये मैं दिल्ली से लाई थी, हाँ मम्मी ने भी काफ़ी सारा नाश्ता दिया था तो उसका था ये, तो मैं वो खा रही हूँ। डाइजेस्टिव बिस्किट अच्छे लगते हैं मुझे। तो आयरा अभी सो रही है, और मैं सोची थी कि पहले उसके साथ खाऊं फिर, लेकिन मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था, भूख ज़्यादा लग रही थी, तो फिर मैं खाने बैठ गई हूँ। तो मैं आप लोगों को इशारे से बोल रही थी कि आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। तो बस ये है मेरा नाश्ता। इसके बाद फिर मैं जाऊंगी अपने घर पे, यानी कि अपनी मम्मा के पास, यानी कि अपनी सासू मम्मा के पास। और जो भी नए लोग आए हमेशा मुझसे यही सवाल करते हैं कि आपके घर अलग अलग हैं, आप अलग रहती हो। तो डियर घर तो ज़रूर अलग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि घर अलग नहीं है, लेकिन अलग रहती नहीं हूँ मैं, हम लोग सब साथ ही रहते हैं। और बस ये रहता है कि हाँ एक टाइम का थोड़ा सा अलग हो जाता है कि दोपहर का जो लोग यहाँ हैं, जैसे कि पापा होते हैं और मैं और ये और आयरा है, और कभी कभी
भैया भी हो जाते हैं तो हम लोग सब यहाँ खा लेते हैं, और वहाँ पर मम्मी और शबी रह जाते हैं, और जब बाजी आती है तो फिर बाजी वहाँ हो जाती है। तो ऐसे करके हम बट जाते हैं दोपहर के टाइम, लेकिन हमारा अलग कुछ भी नहीं है, ना अलग हंडिया है ना कुछ भी है। तो बस यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ और अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ, और वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।